नमस्कार दोस्तों। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अभी मौजूदा वक्त में 4 दिवसीय पूर्णिया प्रवास पर हैं और इस दौरान वो लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं और ये सारी बातें आप सभी अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। लेकिन मैं आज बीएनसी कॉलेज आया हूँ। आप देख सकते हैं ये बीएनसी कॉलेज धमदाहा पूर्णिया यानी वीर नारायण चंद कॉलेज धमदाहा पूर्णिया। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये वीर नारायण चंद पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नाना श्री हैं और उनके नाना जी के नाम से ये कॉलेज की स्थापना की गई और मौजूदा वक्त में इस कॉलेज में जो अनियमितता बरती गई, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन सभी आरोपों की जांच हो रही है। और ऐसे में आज हम बीएनसी कॉलेज ये दिखाने के लिए आए हैं कि बीएनसी कॉलेज के शासी निकाय के सदस्यों पर जो आरोप लगा है वो आरोप क्या है, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और शासी निकाय के अध्यक्ष जो पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह हैं और उनके ही सचिव, मौखिक रूप से सचिव कहा जाए, उनके ही सहयोगी अशोक सिंह इनके सचिव हैं। और उसी सचिव पर कॉलेज के ही प्रिंसिपलों द्वारा, कॉलेज के ही शिक्षकों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि वो अनुदान की राशि में धांधली करते हैं। शिक्षकों की जो बहाली की गई है उस बहाली में फर्जीवाड़े की गई है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी भी जो बहाली हुई है यानी शासी निकाय का जो गठन हुआ है वो गठन भी फर्जीवाड़े तरीके से किया गया है। शिक्षकों की बहाली में भी फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जीवाड़ा क्या किया गया है, जब जा रहा हूँ अभी मैं अंदर कॉलेज के अंदर, तो मैं आपको वो सारी बातें बताते हुए भी आगे बढ़ता जाऊँगा। कहाँ आई थी आप लोग? एडमिशन करवाने। हो गया? हाँ। जी सर। यहाँ क्लास होती है? आइए थोड़ा छाँव में आ जाइए। कॉलेज में क्लास होती है? आप लोग जो एडमिशन कराने यहाँ आए हैं, पढ़ाई होती है इसके अंदर? नहीं सर, पता नहीं, हम लोग तो कभी नहीं आए। कहाँ घर हुआ आपका? कसमरा। यहाँ से कितना दूरी है? 12-13 किलोमीटर। क्या नाम हुआ? काजल कुमार हेमब्रम। आपका? रजनी कुमारी। आप लोगों को ये जानकारी नहीं है 10 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों का घर है? आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती है? वैसे तो हम लोग नहीं आए हैं, तो पहली बार एडमिशन कराने के लिए आप आए हैं। चलिए आगे जानेंगे हम कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। ये आप देखिए, ये योजना का बोर्ड लगा हुआ है माननीय सांसद एनके सिंह के द्वारा। जिस समय एनके सिंह यानी कि पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह के बड़े भाई जिस वक्त राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, उस समय उनके निधि से ये निर्माण करवाया गया था। 4 दीवारी का, गेट का, पीसीसी ढलाई सड़क का निर्माण करवाया गया था उस वक्त। जो सड़क अभी आप देख पा रहे होंगे ये उसी वक्त निर्माण करवाया गया है। कई सारे बिल्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भवन बना है, लेकिन भवन की क्या दशा है वो भी आप मेरे कैमरे पर देख पा रहे होंगे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा, धांधली क्या क्या हो रही है। तो यहाँ पर शिक्षकों की जो बहाली की गई, उस बहाली में जो अयोग्य शिक्षक थे उनकी नियुक्ति कर ली गई और जो योग्य शिक्षक थे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और दूसरा धांधली ये है कि जो ये भवन अब बना हुआ देख पा रहे हैं, ये सभी भवन के निर्माण में जो ठेकेदारी होती है उस वक्त उस ठेकेदारी में भी कई सारी अनियमितता बरती गई। ये सारी चीज़ों का शिकायत यहाँ के शिक्षक राजभवन तक ये जानकारी दे चुके हैं कि यहाँ पर अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अनियमितता ही हो रही है, फर्जीवाड़ा ही हो रहा है। ऐसे में आज हम बीएनसी कॉलेज आए हैं आपको ये दिखाने के लिए। चलिए अब हम प्राचार्य के चैम्बर में जाएंगे और उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ आई थी? एडमिशन कराने। एडमिशन किस चीज़ में? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में। आप कौन हुए? हम अभिभावक हैं। अभिभावक हैं जी। यहाँ पर पढ़ाई होती है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बच्चे लोग नहीं बताएंगे। बच्चे क्लास आती हो कभी? हाँ आते हैं। हाँ पढ़ाई होती है यहाँ? जी होती। कब कब क्लास आती हो? आ जाते हैं सप्ताह में 4 कॉलेज को रोज। बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप? नहीं। नहीं। पढ़ाई होती है? जी। किस चीज़ में एडमिशन लिया है आपने? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्यों?
कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑनर्स है। केमिस्ट्री की भी पढ़ाई होती है यहाँ पर? सर के क्या पढ़ाई नहीं होती है? यहाँ शिक्षक नहीं रहते हैं? रहते हैं लेकिन उतना विद्यार्थी नहीं आता है, इसीलिए घर में ही पढ़ाई करते हैं। घर में ही पढ़ाई करते हैं। यस सर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कॉलेज आए और पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है तैयार है कि आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा हुआ है कभी? नहीं तो फिर क्यों नहीं आते हैं कॉलेज पढ़ने? सर, आते ही नहीं है विद्यार्थी सब और सब, इसलिए। विद्यार्थी आते ही नहीं है। चलिए, क्या हो रहा है यहाँ? ये बच्चे का एडमिशन चल रहा है पार्ट 2 पार्ट 3 का। तो मार्कशीट नहीं आने की वजह से TR से उसका एडमिशन होता है। तो वही उसको रोल नंबर देख के उसको नंबर बताया जाता है। हम ये जानने के लिए भी आज आए हैं जी कि बच्चियों के नामांकन में या फॉर्म भरने में फीस नहीं लिया जाता है क्या? ऐसा है क्या? जी नहीं, फीस नहीं लिया जाता है। लेकिन जो पहले लिया गया है उसकी वापसी हो पाई है क्या? जिस बच्चे यहाँ से पहले पैसा ले लिया गया है एडमिशन के नाम पर, तो क्या उनको वापस किया गया है? ऐसा शिकायत पहले मिली है? अभी तो हमको नहीं, ये 2-3-4 सत्र से तो ऐसा एडमिशन में तो किसी लड़की से पैसा नहीं लिया गया है। उसका रसीद पर देखिए नो फी लिखा हुआ होगा, फिर नील NIL नील, नो फी। उससे कैश नहीं लिया जाता। रसीद मिलेगा उसको उतना पैसा का, लेकिन कैश नहीं लिया। कैश नहीं लिया। आपको ये बताइए, आप लोगों को समय पर जो आप लोगों का अनुदान है वो मिल पाता है? न समय से पर नहीं मिल पाता जी। न क्या क्या कारण बताए जाते हैं? ये हम लोगों का 2016 का अनुदान जो है वो, हाँ 2016 का अनुदान अभी जो है विश्वविद्यालय में आया, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक नहीं आया। 16 का जी। और हम लोगों को जो है बहुत अल्प में शिक्षेतर कर्मचारी को हम लोगों से तिगुना टीचर को दिया जाता है। ये भी एक ठो विसंगति है, जबकि और सब महाविद्यालय में ऐसा नहीं है। दोनों विश्वविद्यालय में बस सिर्फ BNCA में ऐसा व्यवस्था आखिर है। ये भी हम लोगों का मांग है। चलिए, आप यहाँ से जानना चाहेंगे कि आपने कॉलेज के शासी निकाय के जो सचिव हैं अशोक सिंह, उसके ऊपर आपने आरोप लगाया था कि वह मेरे साथ बदसलूकी किए, मुझे समय पर क्लास करने के लिए नहीं दिया जाता था। इसमें कितनी सच्चाई है? आप खड़े होकर बताइए। मैं शासी निकाय अशोक सिंह के इसमें शासी निकाय में अपना कोर्ट में केस में गई और केस से उसका फैसला भी आ गया। और इनको केस से हाई कोर्ट का फैसला था कि इनको विधिवत कॉलेज में सैलरी दिया जाए, इनका सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, विधिवत इनको बहाल किया जाए। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई क्लास करने दिया जाता है, ना ही मुझे अटेंडेंस बनाने दिया जाता है, और ना ही आंतरिक स्रोत का पैसा मुझे मिलता है, ना ही कोई वर्ग संचालन या होम साइंस का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेने दिया जाता है। आप यहाँ पर किस चीज़ का प्रोफेसर हैं? होम साइंस, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में है? जी जी। क्या नाम होगा आपका? अजंता पाल। अजंता पाल। तो कोर्ट का आदेश कब आया था? 13 सितंबर को। 13 सितंबर 2022 को? जी जी। तो जी। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप क्लास करने के लिए आपको आदेश मिला है कि नहीं? आपको क्लास करती है कि नहीं अभी? यहाँ ये लोग हमको ना बैठने देता है, ना कुर्सी देता है, ना अंदर आने देता है। क्यों, आपकी बहाली फर्जी थी क्या? नहीं, मेरी बहाली शासी निकाय का हिंदुस्तान में निकला था। उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ था विधिवत और हम लोग बहाल हुए। किस वर्ष बहाल हुई थी? 2011 में नवंबर में। 2011 में? हाँ जी जी। और शासी निकाय के जो प्रेजेंट टाइम में सचिव हैं, जी जी, तो वो शासी निकाय का गठन किस वर्ष हुआ था? उसका तो पहले हुआ था, लेकिन हम लोग 2011 में शासी निकाय में जी आपका जी भी चयन हुआ? जी जी, हिंदुस्तान में उसका ऐड निकला था। हम लोग का इंटरव्यू हुआ विधिवत और हम लोग उसके बाद क्लास भी किए। लेकिन जब से प्रोफेसर प्राचार्य गिरीश कुमार सिंह आए, उसके बाद हम लोग का सारा डिस्टर्ब हो गया और हम लोग को बाहर से आते हैं तो भागो भागो करके भगाता है। इवन के जांच जब आया, जांच में शासी निकाय के जो सचिव हैं अशोक सिंह, वो बोले कि मैं ही इनको दिया हूँ,
ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट, और वो अटेंडेंस भी बनाने दिए और क्लास के लिए मुझे अनुमति मिली। लेकिन मैं दूसरे दिन से आई तो मुझे समूचा ताला पड़ा मिला और मुझे बाहर बैठने को बोला गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ आप कारण जानती हैं इसका कि आप किस वजह से इस तरीके का वो आपको डिसीजन दिए? इसलिए कि मैं केस में चली गई, इसलिए और इन लोग का रिएक्शन मेरे ऊपर और अत्याचार, टॉर्चर। केस क्यों किए? केस इसलिए किए कि हमको ना क्लास करने दिया जाता है, ना हमको वर्ग संचालन, ना पढ़ाने। वही चीज का हम कारण जानना हाँ, चाहते हैं। आपको क्यों मना किया जा रहा था क्लास करने के लिए? वो लोग वही सचिव आपकी बात की है। उन लोगों का कहना है 2011 को हम नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हैं तो हिंदुस्तान में ऐड क्यों निकाले? हमारा क्यों अशोक बाबू के द्वारा मेरा क्यों अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर लिया गया? क्यों उनके मुंह में उनका दस्तखत है? वो तो उनको मान रहे हैं उस पर कि हाँ हम दिए हैं। तो इसी का चल रहा है विवाद और अभी तक उसका निपटारा नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुनीता है। मैं इस कॉलेज में आदेशपाल के पद पर थी और 3 बार मुझे पैसा। कब बहाली हुई थी आपकी? कब? 1992 में। और क्या नाम, 3 बार मुझे मिल गया अनुदान। उसके बाद से जो है ना मेरा अनुदान बंद कर दिया गया है। 1992 ईस्वी से लेके 2023 के बीच में आपको 3 बार अनुदान मिला है? हाँ, 3 बार। 3 बार मिला, उसके बाद हम लोग को बंद कर दिए हैं ये लोग। तो बंद कराने का रीजन क्या बताया गया? ये जो क्या नाम है अशोक जी जो हैं अभी सचिव, तो जिसमें मेरी बहाली उसमें वे नहीं थे, तो बड़ा बाबू मरने के बाद जो ये बने तो ये जो है ना हम लोग को बोलते हैं आप लोग का कोई स्थान नहीं है। एक ही मैं आदेशपाल थी इस कॉलेज में, एक ही, इसमें मैं और उसमें चंदा देवी इंटर में। हाँ, सब आदमी मुझे पहचानते हैं। लेकिन अभी आदेशपाल का पद यहाँ खाली है या उस पर है? किसी और की बहाली? एक ही जो आदेशपाल है वो फर्जी बहाली है। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं पूर्व शासी निकाय के द्वारा इस बीएनसी कॉलेज में 1992 15/10/1992 से मैं कार्यरत हूँ। हम लोग एक ही साथ हैं और हमको जो है 3 अनुदान मिला। उसके बाद 2006 तक इंटर डिग्री ज्वाइंट था। इंटर डिग्री ज्वाइंट के उस समय के प्रिंसिपल गजेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा और उस समय के शासी निकाय सदस्य सुशीला सिंह के द्वारा मैं बहाल हूँ। और 2008, 2009, 2010 3 अनुदान मिला। उसके बाद हम लोग अनुदान से वंचित कर दिया गया। उसके बाद मैं 5 इलेक्शन ड्यूटी किया हूँ, 2000, 2001, 2004, 2005, 2010, यानी 5 चुनाव कार्य में हिस्सा लिया हूँ और 3 अनुदान उठाया हूँ। मैं पुराना हूँ, हमारे जगह फर्जी लोग को उल्टा पुल्टा करके अनुदान दिया जाता है और हम लोग को जो है अनुदान से वंचित कर दिया गया। आप लोग को अनुदान से वंचित कर जी। और जो फर्जी तरीके से जिनकी बहाली की गई उनको अनुदान दे दिया जाता है। 2006 तक गजेंद्र बहादुर सिंह प्रिंसिपल थे और वर्तमान शासी निकाय उल्टा पुल्टा करके इधर का उधर, उधर का इधर करके हम लोग को रोड पर ला दिया। हम लोग पुराना है, हम लोग के पास सब सबूत है। इलेक्शन ड्यूटी 5 इलेक्शन ड्यूटी का कागज़ है और 3 अनुदान का सबूत है और पूर्व शासी निकाय द्वारा मैं बहाल हूँ। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो अभी ये बता रहे थे, क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद फिरोज। किस पद पर हैं आप? 4 ग्रेड आदेशपाल। 1992 में आप लोगों की बहाली हुई। 1992 की जो बहाली है, उन शिक्षकों को, उन शिक्षकेतर कर्मियों को, कर्मचारियों को फर्जी करार दे दिया गया और जो फर्जी थे उनकी बहाली इनकी जगह पर उनकी बहाली कर ली गई, जो फर्जी तरीके से बहाली भी हुई है। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है तो मैं अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा शासी निकाय के गठन में ही हुआ है। शासी निकाय के जो मौजूदा सचिव हैं अशोक सिंह, वो मौजूदा वक्त में पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बहुत ही करीबी रहे। और आप वो फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको वो सारा फ़ोटो दिखाता हूँ। वो उदय सिंह के कितने करीबी हैं और उनका ये लाभ लेकर फर्जी तरीके से वो खुद शासी निकाय के सचिव भी बने और उसी शासी निकाय में अपने बेटे अनिकेत कुमार सिंह को भी उसी शासी निकाय में वो प्रवेश भी करा दिए। उन्हें डोनर बना दिया गया, यानी खुद भी वो डोनर बन गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने इस कॉलेज की स्थापना की, जिन्होंने कॉलेज को 10 एकड़ ज़मीन दान दी,
उस परिवार का एक भी सदस्य डोनर में नहीं है, यानी दाता में उनका नाम नहीं है। दाता में किनका नाम है? तो अशोक कुमार सिंह और उनके पुत्र अनिकेत कुमार सिंह इस कॉलेज के दाता हैं। उनके परिवार, वीर नारायण चंद के परिवार के किसी भी सदस्य का दाता में नाम नहीं है। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने इसकी शिकायत राजभवन से की है और राजभवन का जैसा आदेश आएगा आने वाले वक्त में वो होगा। लेकिन ये बीएनसी कॉलेज की मौजूदा स्थिति है और इसी मौजूदा स्थिति को दिखाने के लिए आज मैं बीएनसी कॉलेज धमधा में हूँ। चलिए अंदर। प्राचार्य का कौन सा चैम्बर है? इधर आ जाइए। चलिए, ये प्राचार्य का चैम्बर है। हम कुछ जानने के लिए आज कॉलेज आए हैं। आपके कॉलेज में कितने छात्र छात्राएं हैं? कॉलेज में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? तो उसमें लगभग 2000 के करीब सब पार्ट मिलाकर 2000 के करीब में है। कॉलेज में पढ़ाई होती है? आप प्रिंसिपल हैं इसलिए आप स्पष्ट रूप से बताइए, कॉलेज में पढ़ाई होती है? क्लास होता है? क्लास छात्र छात्राओं की उपस्थिति ही नहीं होती है। बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है या शिक्षक नहीं पढ़ाने के लिए आते हैं? आते हैं, बैठे हुए रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सारे शिक्षक आते नहीं। सभी शिक्षक नहीं आते हैं, सभी शिक्षक उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अच्छा, अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है इसके लिए आप कौन कौन कदम उठाए हैं? हम समूचा पोस्टर लगवाए पूरे मंडल क्षेत्र में, समूचा घूम घूम करके बाइकिंग करवाया गया टेम्पो पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चर्चाएं होती है कि बीएनसी कॉलेज के भीतर बहुत सारी अनियमितता होती है, धांधली होता है यहाँ पर, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई यहाँ पर अनियमितता होती है, धांधली होती है? किसी तरह की अनियमितता नहीं होती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक आवेदन दिया था जिसमें आपने ही ये आरोप लगाया था कि यहाँ के जो शासी निकाय के सचिव हैं उनके द्वारा गलत तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की गई, गलत तरीके से बहुत सारा, ये आपका ही आरोप था वो आवेदन में आपने ही। पुरानी बात जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2013, 14, 15 की बात है। टीम आई, जांच की, जांच प्रतिवेदन दिया, उसमें सबको बोला क्लीन चिट। सचिव को भी क्लीन चिट मिल गया उसमें? कहीं से कोई फर्जीवाड़ा इस कॉलेज के भीतर? उसने रिपोर्ट दिया, जो जांच टीम आई थी उसने रिपोर्ट दिया था। जांच रिपोर्ट की प्रति दिखा सकते हैं? जिनको लगाया गया था उन्हीं के पास है। ये हम तो रिपोर्ट देखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबको क्लीन चिट दे दिया गया है। मेरे पास तो नहीं है, हम बता देंगे, लेकिन यही है तथ्य। शिक्षक कितने हैं आपके कॉलेज में? 29। समय पर सबको अनुदान मिल जाता है? बिल्कुल। कुछ शिक्षक हमको मिले, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुदान में हम लोगों से अतिरिक्त राशि ली जाती है, उसके बाद हम लोगों को चेक दिया जाता है। जानकारी है, न कोई मेरे पास शिकायत पहुंची है। शिकायत भी आपको नहीं मिली है? आज तक तो नहीं मिली। क्या इस तरीके का जो आरोप लगता है इसमें कहीं कोई सच्चाई है? मेरे नज़र में सच्चाई नहीं है। आप यहाँ कब से हैं पदस्थापित? 15/3/1986 से। 15/3/1986 से। मुख्य रूप से आज हम बीएनसी कॉलेज यह दिखाने के लिए आए कि जिस सचिव पर, यानी जिस शासी निकाय के सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो बदसलूकी करते हैं शिक्षकों के साथ, तो ऐसे में मुझे लगा कि आज बीएनसी कॉलेज आके ये सब कुछ दिखाना चाहिए कि जिस शासी निकाय के सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अनियमितता के आरोप लगे, फर्जीवाड़ों का आरोप लगते रहा, वो सचिव आज पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो वीर नारायण चंद के नाती हैं, उनके साथ वो सचिव आज लगातार
घूम रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं जो पूर्णिया के पूर्व सांसद, उनके साथ वो लगातार आपको दिख जाएगा। मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, वो सभी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। वो सभी तस्वीर पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह जो मौजूदा वक्त में 4 दिवसीय प्रवास पर है पूर्णिया में, और उस प्रवास के दौरान जो वो क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, उसी दौरान ली गई ये सारी तस्वीरें हैं। आप इन सभी तस्वीरों को आप मेरे स्क्रीन पर देखिए कि हर जगह लाल घेरे में दिखेगा वो शख्स आपको, जो इस कॉलेज के सचिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनका नाम अशोक सिंह है और ये बीएनसी कॉलेज के शासी निकाय के सचिव हैं। और ये इन पर ये भी आरोप लगा है कि ये फर्जी तरीके से शासी निकाय के सचिव भी बन गए। और सचिव कैसे बने, तो मैं यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये तकरीबन 10 एकड़ का ये प्लॉट है, और इस 10 एकड़ ज़मीन मौल बाबू के बेटे वीर नारायण चंद के बेटे नुनू बाबू ने ये ज़मीन दान दी। लेकिन मौजूदा वक्त में उनके परिवार के, यानी मौल बाबू के परिवार के कोई भी सदस्य इस कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग इसमें सचिव बने हुए, वे सभी लोग इस शासी निकाय के सदस्य हैं जो फर्जी तरीके से अपनी बहाली करवा लिए, फर्जी तरीके से वो यहाँ पर डटे हुए हैं और आज भी वो लगातार डटे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के, अनियमितता के ऐसे आरोप जिस व्यक्ति पर लगा हो, वो व्यक्ति पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह के साथ आज वादे और इरादे करते हुए पूर्णिया की सड़कों पर जा रहे हैं, पूर्णिया के गाँवों में घूम रहे हैं। तो क्या इस कॉलेज में जो तकरीबन 2000 बच्चे इस कॉलेज में नामांकित है, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या उस बच्चे की शिक्षा में कोई बदलाव आएगा? यहाँ पर जो बीएनसी कॉलेज है, वो कॉलेज की स्थिति में सुधार आएगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मूल वजह है कि पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह, जिनके करीबी हैं अशोक सिंह, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। वैसे व्यक्ति आज पूर्णिया के पूर्व सांसद के साथ पूर्णिया की गांवों की गलियों में घूम घूम कर यह बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर था तो उस वक्त कैसा था और आज कैसा है। तो मैं आज वही दिखाने के लिए यहाँ बीएनसी कॉलेज आया कि आज मौजूदा वक्त में बीएनसी कॉलेज की क्या स्थिति है और ये स्थिति होने का कारण क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूं। और यदि अभी तक आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।